हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार लाया हूँ थ्रिल हॉरर कॉमिक रक्त कथा का चौथा व आखिरी एपिसोड। अगर आपने इस सीरीज के शुरुआती 3 एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप इन एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए एक छोटे से रिकैप के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन्ड। पिछले 3 एपिसोडों में हमने देखा कि चेतन नाम के एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर के बेटे सौरभ की दोनों किडनियां खराब हैं और उसके इलाज के लिए उसे करीब 50 लाख रुपए चाहिए थे। सौरभ पैसों के लिए एक बढ़िया कहानी लिखनी शुरू करता है जिसे बेचकर वह अपने बेटे का इलाज करा सके। एकांत में कहानी लिखने के लिए वह एक खंडहर में जाता है और वहां उसे एक जादुई पेन मिलता है। उस पेन की खासियत थी कि वह न्याय करता था। वह पेन अंगर नाम के एक राजा का था जो उसी पेन से गलती होने पर क्रूर फैसले लिखता था। अंत में एक पड़ोसी राजा के हाथों उसकी मौत का भी क्रूर पैगाम लिख दिया जाता है। उस पेन की शक्ति से चेतन रक्त कथा नाम की एक मूवी स्क्रिप्ट लिखता है और उसे कार्ल ब्रदर्स को बेच देता है, पर वो उसके साथ धोखा करते हैं और उसे पैसे नहीं देते। पैसों के अभाव में उसका बेटा सौरभ मर जाता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर खरे भी चेतन से धोखा करता है और उसके बेटे को किडनी देने के बहाने वह उसकी किडनी एक अमीर जज राजन को लगा देता है। चेतन के मन में क्रोध का सैलाब उमड़ रहा था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। रक्त कथा मूवी के सारे करैक्टर जिंदा हो जाते हैं और सारे दोषियों को एक एक करके मार देते हैं। अब वह पेन डॉक्टर खरे की टेबल तक भी पहुंच गया था और डॉक्टर खरे उसी पेन से एक लालची नर्स के इलाज की दवाइयां लिख देते हैं। अब आगे हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर खरे का दृश्य दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर खरे उस नर्स को एक इंजेक्शन देते हुए कहता है इस इंजेक्शन से फौरन आराम मिलेगा। इंजेक्शन लगते ही नर्स तड़पने लगती है। यह देखकर डॉक्टर खरे कहता है इसे क्या हुआ। जब वह उसकी नब्ज चेक करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओ माय गॉड, ये तो मर गई। इसके होंठ नीले पड़ गए हैं, चेहरा विकृत हो गया है। तब डॉक्टर खरे उस दवाई का लेबल देखता है और चौंकते हुए कहता है ओह, ये तो वह इंजेक्शन नहीं है जो मैंने प्रेस्क्रिप्शन में लिखा था। इंजेक्शन लगाने से पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए था। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है मुझे अपने बचाव का कोई रास्ता खोजना होगा। इधर इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम को मिला था रक्त कथा केस की छानबीन का काम। छानबीन करते हुए वह कार्ल ब्रदर्स के ऑफिस में जाता है और उनके नौकर से कहता है मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट चाहिए। क्या नाम था उसका? हाँ, रक्त कथा। इस पर वह नौकर कहता है वो हत्यारी स्क्रिप्ट है साहब, उसका नाम मत लीजिए। इस पर इंस्पेक्टर कहता है शट अप और दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर स्क्रिप्ट हासिल कर लेता है और उसका टाइटल पढ़ते हुए कहता है रक्त कथा। फिर वह आगे कहता है कोई स्क्रिप्ट हत्यारी कैसे हो सकती है। फिर अचानक वह स्क्रिप्ट झटकते हुए कहता है ओ, इस पर तो सैकड़ों दीमकें चढ़ी हुई हैं। इस पर वह नौकर कहता है फेंक दीजिए साहब, स्क्रिप्ट को फेंक दीजिए। काफी जतन के बाद और पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। वह स्वयं से ही कहता है फाइल के ज्यादातर पन्ने दीमकें उतर गई हैं, कुछ शब्द ही पढ़े जा रहे हैं, मुझे इसकी तस्वीरें उतार लेनी चाहिए। इतना कहकर वह उस स्क्रिप्ट की कुछ फोटो ले लेता है। आगे हमें हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर खरे के सामने खड़ा था इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम, यानी उस नर्स की मौत की छानबीन का काम भी इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम को ही मिला था। इंस्पेक्टर उससे अपना परिचय देते हुए कहता है मुझे इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम कहते हैं। इस पर डॉक्टर खरे कहता है मुझसे क्या काम है। डॉक्टर खरे के हाव भाव देखकर इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारा चेहरा तो ऐसे फक पड़ रहा है जैसे तुम्हें पहले से ही पता है। इस पर डॉक्टर खरे शक पकाते हुए कहता है क्या मतलब, क्या पता है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारे हॉस्पिटल की नर्स की गलत इंजेक्शन के कारण मौत हो गई है और वो इंजेक्शन उसे तुमने ही दिया है। इस पर डॉक्टर खरे झूठ बोलते हुए कहता है मैं तो ऑपरेशन रूम में था। इस पर इंस्पेक्टर कहता है हाँ, मगर तुम्हारे इस वार्ड बॉय ने बयान दिया है कि तुम ही उस नर्स को वो इंजेक्शन लगाने वाले थे। नर्स ने प्रेस्क्रिप्शन पर लिखा इंजेक्शन भी उसी से मंगवाया था। इस पर डॉक्टर खरे की बोलती बंद हो जाती है। इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम उसे गिरफ्तार कर लेता है और कहता है बाकी स्टेटमेंट थाने चल कर देना, यू आर अंडर अरेस्ट।
अरेस्ट होने के नाम पर ही घबराकर डॉक्टर खरे बेहोश हो जाता है। यह देखकर इंस्पेक्टर कहता है थाने के नाम से चक्कर आ गया या कोई कमजोरी है, अरे कोई ग्लूकोज दिलाओ डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर खरे की गिरफ्तारी के बाद एक शख्स वहां आता है और उसका हाथ उस पेन की तरफ बढ़ता है और पेन उठाकर वह शख्स मनी मन सोचता है एक नर्स को कोई डॉक्टर गलत इंजेक्शन दे, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन प्रेस्क्रिप्शन लिखते वक्त ये कलम जिसके हाथ में हो उसके लिए मुमकिन है। इस कलम ने डॉक्टर साहब को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, मगर अभी मामला अदालत में पहुंचेगा, न्याय होना अभी बाकी है। कौन था ये शख्स और वह इस पेन के बारे में कैसे जानता था? खैर, यही प्रश्न इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम के दिमाग में भी घूम रहा था। वह मनी में सोच रहा था ऐसे स्क्रिप्ट जिस पर बनी हॉरर फिल्म के पात्र जीवंत होकर उत्पात मचा दें, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जिसमें एक अनुभवी डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लिखा जाए और ऐसी लिखाई जो एक ही पेन से लिखी हुई लगे। शब्दों में पैदा हो रही खास चमक नहीं मुझे इस शक में डाला था। निसंदेह स्क्रिप्ट और प्रिस्क्रिप्शन एक ही पेन से लिखा गया है। यह सोचकर इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम को अब उस खास पेन की तलाश थी और उसकी तलाश में वह पहुंच गया डॉक्टर खरे के पास, जो अभी जेल में बंद था। इंस्पेक्टर के पूछने पर डॉक्टर खरे कहता है वो पेन मेरी जेब में ही था पर अब नहीं है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है हो सकता है उस वक्त तुम्हारी जेब से गिर गया हो जब तुम गिरे थे, यह पेन ने तुम्हारी जेब से निकलने के लिए ही तुम्हें गिराया हो। इस पर डॉक्टर खरे चौंकते हुए कहता है पेन ने? इस पर इंस्पेक्टर कहता है हाँ। फिर वह आगे कहता है क्या तुम किसी चेतन नाम के स्क्रिप्ट राइटर को जानते हो? चेतन का नाम सुनकर डॉक्टर खरे चौंक कर कहता है चेतन? इस पर इंस्पेक्टर कहता है इसका मतलब जानते हो? इस पर डॉक्टर खरे कहता है हाँ, अपने बेटे के इलाज के लिए उसने अपनी किडनी दी थी मगर उसका बेटा बचा नहीं। अपने बेटे को दफनाने के बाद वो खुद भी पता नहीं कहां चला गया। यह सुनकर इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम चौंक जाता है और जल्दी ही वह उस जगह पर था जहां चेतन के बेटे सौरभ को दफनाया गया था। इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम अपने दो पुलिस वालों को उस कब्र को खुदवाते हुए कहता है खोदो। शमशान कर्मचारियों के मुताबिक यहीं पर दफनाया गया है उस बच्चे सौरभ के शव को। खुदाई के बाद अब सौरभ का शव सामने था। फिर इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम अपने एक सिपाही से कहते हैं शव के ऊपर से कपड़ा हटाओ, डरो नहीं, तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, हम इंसाफ के सिपाही हैं, हमें कोई बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि सौरभ का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था या नहीं। अगले दृश्य में हमें पुलिस जीप शमशान से वापस आती हुई दिखाई देती है जिसमें से इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम की आवाज आती है ऑपरेशन नहीं हुआ था तो फिर चेतन की किडनी किसे लगाई गई थी? जवाब यहाँ था जज राजन के रूप में, जहाँ आज डॉक्टर खरे की केस की सुनवाई होनी थी और इस सुनवाई को करने वाला था जज राजन जिसे चेतन की किडनी लगाई गई थी। तभी जज को अपनी डेस्क पर एक पेन दिखता है जिसे देखकर वह मनी मन सोचता है अरे ये पेन कैसा है। तभी डॉक्टर खरे को अदालत में लाया जाता है जिसे देखकर जज राजन सोचता है ओह, लगता है आज इंसाफ इसी पेन से लिखना होगा। जज राजन पेन की करामात नहीं जानता था और इधर डॉक्टर खरे के चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे क्योंकि उसका केस देखने वाले थे जज राजन। डॉक्टर खरे मनी मन सोचता है ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जज राजन की अदालत में लाया गया है। जल्दी कोर्ट की सुनवाई पूरी होती है और जज राजन कहता है इस केस में कोई दम नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर खरे को खुश होना चाहिए था पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वह मनी मन सोचता है वो पेन जज राजन के पास कैसे पहुंच गया। पर अब सवाल का वक्त नहीं, फैसले का वक्त था और जल्दी ही जज राजन ने अपना फैसला सुनाया। सबूत डॉक्टर खरे के अपराध को साबित करते हैं। मैं डॉक्टर खरे को फांसी की सजा देता हूँ। सभी इस फैसले से हैरान थे, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम भी। इतनी जल्दी फैसला पहली सुनवाई में? आगे जज राजन कहते हैं टू बी हैंग टिल डेथ। यह सुनकर डॉक्टर खरे के मुंह से चीख निकल जाती है। फांसी की सजा के साथ कलम तोड़ने का वक्त आ गया था पर अचानक अरे ये कैसा पेन है, इसकी निब तो टूट ही नहीं रही। इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम भी फैसले की कॉपी देखकर हैरान रह गया था। इस तहरीर के शब्दों में भी वैसी ही चमक है। फिर वह जज राजन के पास जाता है और कहता है गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ जज साहब, लेकिन मुझे वो कलम चाहिए। इस पर जज राजन कहता है नहीं, अभी नहीं दे सकता, अभी मुझे इससे एक और फैसला लिखना है। इस पर इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम कहता है नहीं जज साहब, आप उससे कुछ मत लिखिएगा क्योंकि ये खूनी कलम है। जो इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले जज राजन कहता है अदालत की आज की कार्रवाई पूरी हुई। इतना कहकर जज राजन उठकर अपने चैम्बर में चला जाता है। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे जाता है पर तभी गोली की आवाज आती है जिसे देखकर इंस्पेक्टर कहता है जज राजन ने अपनी पिस्तौल से अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
फिर इंस्पेक्टर जज के लिखे दूसरे फैसले को देखता है, जिस पर लिखा था, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने चेतन नाम के बेगुनाह व्यक्ति की किडनी उसकी मर्जी के बिना अपने रसूख का प्रयोग करके डॉक्टर खरे से खुद को लगवाई। इस अपराध बोध से ग्रस्त होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। यह पढ़कर इंस्पेक्टर वह पेन ढूंढने लगता है। वो पेन कहाँ गया? तभी उसकी नजर उस पेन चोर पर पड़ती है। पेन उसके हाथ में है। ए रुको, इतना कहकर वह उस शख्स को रोकना चाहता है, पर हवाएं भी कभी किसी के रोकने से रुकी हैं भला। उसका हाथ उस शख्स के आर पर हो गया और देखते ही देखते वह शख्स वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर कहता है वो गायब हो गया, उसके साथ ही वो पेन भी। इधर वह शख्स उड़ा जा रहा था फिजाओं में और मन ही मन वह सोच रहा था, ये सब इस पेन ने किया। ये न्यायप्रिय है, ये इंसाफ तो करता है, पर एक खूनी इंसाफ। राजा अंगर ने अन्याय किया था तो उसका भी न्याय कर डाला। जो धोखा काल ब्रदर्स मेरे साथ करने वाले थे, उनकी मंशा को शायद पहले ही भांप गया था ये पेन, इसलिए इसने उस रक्तकथा को खूनी बना डाला। कसूरवारों को उनके गुनाहों की सजाएं मिल गई। अब मैं भी चैन से रह पाऊंगा अपने सुरभ के पास। इतना कहकर चेतन की आत्मा उस पेन को उस खंडहर में फेंककर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम के कहने पर सारे केस का खुलासा होने पर ही रक्त तथा फिल्म के बाकी प्रिंट भी जला दिए जाते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।